बांग्लादेश में हिंसा के बाद बिगड़े हालात। पीएम पद से इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने छोड़ा देश। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंची शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन के सेफ हाउस में मौजूद हैं। हिंडन में मौजूद शेख हसीना अगली उड़ान के लिए खुद कर रही है कोऑर्डिनेट। यूके और फिनलैंड के साथ चल रहा है नेगोशिएशन। फाइनल नेगोशिएशन के बाद भर सकती है उड़ान। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में घुसकर की तोड़फोड़ और लूटपाट। शेख हसीना के आवास से सामान लूटकर ले गए प्रदर्शनकारी। पीएम हाउस से रिक्शे में लाद कर सामान ले जाती दिखी भीड़। पीएम हाउस से मुर्गी, एलईडी, पेंटिंग, अलमारी, मेज, कुर्सी लूट कर ले गए लोग। गुस्साई भीड़ ने पीएम आवास में लगी शेख हसीना की फोटो को तोड़ा। तोड़फोड़ और आगजनी करके जाहिर किया गुस्सा। बांग्लादेश में बड़े आंदोलन में बदला आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लाखों लोगों के कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतरने से बिगड़े हालात। ढाका में प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को बनाया निशाना। जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के गृह मंत्री के आवास पर भी की आगजनी और तोड़फोड़। गृह मंत्री के घर पर भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात। आरक्षण की आग में सुलग रहा है बांग्लादेश। जगह जगह हिंसा और आगजनी से फैली दहशत। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के सेंट्रल ऑफिस को किया आग के हवाले। बांग्लादेश की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। उग्र भीड़ ने संसद के अंदर तोड़फोड़ की। संसद की कुर्सी और मेज को तोड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर पर भी तोड़फोड़ की। भीड़ ने घर के अंदर घुसकर लगाई आग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीड़ ने मीडिया दफ्तरों को भी बनाया निशाना। प्रदर्शनकारियों ने टीवी चैनल के ऑफिस पर किया हमला। बांग्लादेश में कई जगहों पर दंगाइयों और पुलिस के बीच झड़प। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। सेना ने हटाया कर्फ्यू। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। अलग अलग इलाकों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी। हिंसा के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों और मंदिरों को उपद्रवियों ने बनाया निशाना। कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं पर भी अत्याचार किया। ढाका में हिंदुओं के घरों में की गई तोड़फोड़ और आगजनी। हमले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 2 हिंदू पार्षदों की गोली मारकर हत्या। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई मंदिरों को बनाया निशाना। मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ के बाद मंदिर का पूरा सामान जला दिया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई। राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति ने संसद को भंग किया। जनवरी 2024 में ही बनी थी सरकार। बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट के बीच संसद देश को संबोधित करने वाले हैं राष्ट्रपति। नई सरकार को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। इंडियन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने की शेख हसीना से मुलाकात। पीएम मोदी को दिया रिपोर्ट। बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर पीएम आवास में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी को दी गई बांग्लादेश में मौजूदा हालत की जानकारी। संसद में भी उठ सकता है बांग्लादेश का मुद्दा। बांग्लादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। बांग्लादेश में मौजूदा हालातों पर चर्चा की। शेख हसीना के देश छोड़ने पर बेटे सजीब वाजेद जॉय ने किया बड़ा ऐलान। कहा उनकी मां अब राजनीति में नहीं लौटेंगी। परिवार के आग्रह पर लिया देश छोड़ने का फैसला। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं। बांग्लादेश में मचे बवाल पर पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल हुई तेज। सीएम ममता ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। केंद्र सरकार के हर फैसले का करेंगे समर्थन। बांग्लादेश से भारत घूमने आए लोगों ने कोलकाता में निकाली विजय रैली। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बांग्लादेश में बवाल के बीच मेघालय में बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सीमा पर 200 मीटर तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शेख हसीना के देश छोड़कर जाते ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एयरपोर्ट हुआ बंद। सभी उड़ानों को किया गया रद्द। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात। पंचवटी में हर तरफ दिखा सैलाब का कब्जा। नासिक की पंचवटी में बाढ़ से हालात बिगड़े। सभी मंदिर पानी में डूबे। भगवान के दर्शन किए बिना ही लौट रहे हैं श्रद्धालु। नासिक के मालेगांव में गिरना नदी में फंसे 13 मछुआरे। प्रशासन की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। भारी बारिश के बाद गिरना नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे मछुआरे। हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया रेस्क्यू।
मध्य प्रदेश के खाते गांव में लगातार बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। निचले इलाके में भी लोगों को अलर्ट किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ में फंसे 18 मजदूर। एसडीआरएफ की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया। राजस्थान के शाहपुरा में बाढ़ से हालात बिगड़े। पानी के तेज बहाव में बहा पुल, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बारिश से हालात बिगड़े। मियार घाटी के करपट नाले में बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क कटा। उत्तराखंड में सफल हुआ ऑपरेशन जिंदगी। केदार घाटी में फंसे सभी यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू। सर्च ऑपरेशन में 3 शव बरामद। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। सड़क पर पानी भरने से लोगों की दिक्कत बढ़ी। सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करके जाना उनका हाल। राजस्थान के अजमेर में जोरदार बारिश के बाद हुआ जलभराव। कई इलाकों में घर और दुकान से लेकर बाजारों में भी पानी भरा। यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीटों की कमान। आज 2 दिन के दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पूजा अर्चना समेत अन्य कई कार्यक्रम शामिल होंगे। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे उद्धव ठाकरे। विपक्ष के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने दिल्ली में कुलियों से मुलाकात करके सुनी उनकी समस्याएं। प्रियंका गांधी भी साथ मौजूद रही। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की जिला कलेक्टर सम्मेलन की अध्यक्षता। डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। यूपी के गोंडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर देखी गई संदिग्ध गतिविधि। इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ऋषिकेश के पीडब्ल्यूडी तिराहे पर बेकाबू ट्रक ने ऑटो और ठेले को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद फरार हो गए ड्राइवर और क्लीनर। पटना में यात्रियों से भरी बस में अचानक लगी भीषण आग। देखते देखते आग का गोला बनी बस। यात्रियों ने समय रहते कूद कर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर में महिला टीचर ने 10 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा। चोटी पकड़कर बच्ची को जमीन पर पटका। यूपी के हरदोई में निकली अनोखी कांवड़ यात्रा। बुलडोजर पर सवार होकर निकले कांवड़िए। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की तारीफ की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में घेवर बनाने का बना विश्व रिकॉर्ड। करीब 20 हलवाइयों ने मिलकर तैयार किया 500 किलो का घेवर। उड़ीसा में मैट्रिमोनी साइट के जरिए एक शख्स ने 49 महिलाओं को झांसे में लिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने युवक के साथ किया अमानवीय व्यवहार। बर्बर तरीके से की पिटाई। तमाशबीन बनी रही भीड़। यूपी की झांसी में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी में उतरी स्कूली बच्चों से भरी कार। बाल बाल बची बच्चों की जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने मचाया उत्पात। गांव में कई घरों में तोड़फोड़ के बाद तालाब में घंटों तक लगाता रहा डुबकी। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा में स्नान करने के दौरान डूबा युवक। एसडीआरएफ जवान ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में एक और चीते शावक की मौत। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर चल रहा था इलाज। मध्य प्रदेश की मुरैना में पति ने पत्नी को गिफ्ट किया चोरी का सामान। पुलिस ने आरोपी पति के साथ पत्नी को भी आरोपी बनाया। ताजमहल में भगवा झंडा फहराने की तस्वीर आई सामने। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महिला कार्यकर्ता ने चढ़ाया जल। यूपी के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे की चपेट में आया नाबालिग। मौके पर हुई मौत। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने युवक की कार रोकी और रख दिया तमंचा। युवक को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में भेजा जेल। कार सवार को जबरन अपराधी बनाने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हरदोई में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा। 22,000 रुपए का जुर्माना। 4 साल पुराने मामले में जिला जज ने सुनाया फैसला। यूपी के फिरोजाबाद में उधारी के 500 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झड़प। लाठी डंडों से जमकर मारपीट। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में 2 महिला कांवड़ियों की मौत पर बवाल। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लगाया जाम।
यूपी के सोनभद्र में हाइवा ट्रक ने चरवाहे को मारी टक्कर, तेज रफ्तार ने ली युवक की जान। यूपी के बिजनौर में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार, धर्म छिपाकर चंडीगढ़ की युवती को झांसे में लेने के आरोप। यूपी के गोरखपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन की हैवानियत, मासूम छात्राओं को बेरहमी से पीटा, रो रो कर बच्चियों ने दिखाए जख्म। ग्रेटर नोएडा में हूटर बजाकर हुड़दंगियों ने काटा हंगामा, गार्ड पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह आतंकियों के काफिले को बनाया निशाना, हवाई हमले में आतंकी अली जमाल के मारे जाने का दावा। तेल अवीव में आईडीएफ भर्ती कार्यालय के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को सेना में भर्ती कराने का विरोध। इजराइल के नबलस में सेना ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी से बड़ा विस्फोट, आसपास के इलाके में फैला ज्वालामुखी का लावा, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। ओलंपिक में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने की राह पर भारतीय हॉकी टीम, सेमीफाइनल में आज जर्मनी की टीम से होगा मुकाबला, रात 10:30 बजे खेला जाएगा मैच। पेरिस ओलंपिक में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर, जेवेलिन थ्रो के मुकाबले में नीरज चोपड़ा से भिड़ेंगे पाकिस्तान के अरशद नदीम। एथलेटिक्स में जगी भारत को पहले मेडल की आस, पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के फाइनल में पहुंचे अविनाश साबले। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में टॉप 5 एथलीट ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, भारत के अविनाश साबले पहले स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर को मिला क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक का रोल। मनु ने बताया सम्मान और सौभाग्य की बात, कहा गर्व के साथ भारतीय ध्वज फहराने के लिए उत्सुक हूं। भारतीय पहलवान निशा दहिया महिलाओं के 68 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में हारी, कोहनी में आई चोट की वजह से उत्तर कोरिया की सोर गुम ने 10-8 के अंतर से शिकस्त दी। बैडमिंटन सिंगल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन की हार, लक्ष्य सेन ने पहला गेम आसानी से जीता, लेकिन दूसरे और तीसरे गेम में मलेशियाई खिलाड़ी ने बनाई बढ़त। फिल्म इंडियन 2 की ओटीटी रिलीज डेट हुई आउट, साउथ के स्टार कमल हसन की फिल्म 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। करीना कपूर ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें, पति सैफ अली खान के साथ की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, काम पर वापस जाने का समय हो गया, मुंबई में जल्द मिल रहे हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म दायरा में काम नहीं कर पाएंगे आयुष्मान खुराना, दायरा के लिए किसी दूसरे लीड एक्टर की तलाश करेंगी मेघना। बेटे अब्राम के साथ रेस्टोरेंट में बैठे नजर आए शाहरुख खान, वीडियो में चहलकदमी करते दिखे अब्राम खान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।